हाई स्कूल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अतः इस वीडियो को आप पूरा देखें और हो सकता है कि आगामी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आ भी जाए। प्रश्न है कि अक्षों द्वारा रेखा x साइन अल्फा प्लस y का एस अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा कि कटे हुए रेखाखंड की लंबाई और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। x साइन अल्फा और प्लस y कास अल्फा बराबर दिया हुआ है साइन 2 अल्फा। और हम लोग जानते हैं कि अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण यह होता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, जहाँ ए x अक्ष पे कटा अंतःखंड, बी y अक्ष पे कटा अंतःखंड है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि यह प्रश्न जो है इसी फार्मूले के रूप में बदल जाए। तो चूंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे साइन 2 अल्फा है, तो इस पूरे समीकरण में अगर हम साइन 2 अल्फा से भाग दे दें तो यहाँ राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा से पूरे समीकरण में भाग देने पर तो समीकरण हमारा हो जाएगा x साइन अल्फा, इसका भी बटा हो जाएगा यहाँ पे साइन 2 अल्फा, प्लस y कास अल्फा, इसका भी बटा हो जाएगा साइन 2 अल्फा, और बराबर यहाँ पर है साइन 2 अल्फा बटा साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा से साइन 2 अल्फा कट गया 1 बार में, यहाँ पे आ गया x साइन अल्फा। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कास अल्फा, त्रिकोणमिति से हम लोग जानते हैं फार्मूला है। ऐसे ही यहाँ पर y कास अल्फा हो जाएगा और साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और ये बराबर है 1 के। साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, कास अल्फा से कास अल्फा कट गया, यहाँ पर आ जाएगा x अपान 2 कास अल्फा और प्लस यहाँ पर आ गया y अपान 2 साइन अल्फा बराबर 1। यहाँ तुलना अगर किया जाए तो a की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कास अल्फा और b की जगह पे है 2 साइन अल्फा। माना रेखा x अक्ष को बिंदु a पर और y अक्ष को बिंदु b पर काटती है, इसलिए a का निर्देशांक हो जाएगा a0 और a का मान यहाँ पर तुलना कर लेंगे तो हो जाएगा 2 कास अल्फा 0 रहता ही है। ऐसे ही बिंदु b का निर्देशांक हो जाएगा 0b, तो 0 रहेगा ही, और b यह b का मान है और ये a का मान है, क्योंकि x बटा a होता है और y बटा b होता है, तो ये b है और a है। तो 0 और b का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन अल्फा। अब हमें सवाल में कह रहा है कि कटे हुए रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करिए। तो रेखाखंड की लंबाई हो जाएगी ये भी, और हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है उसी से हम लोग ज्ञात करेंगे रेखा की लंबाई। तो यह होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मान भर दिया जाए तो x2 यह होता है x1 y1, यह होता है x2 y2, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 2 कास अल्फा का होल स्क्वायर, और y2 का मान यहाँ पर है 2 साइन अल्फा और माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कास अल्फा, यहाँ पर है माइनस 2 कास अल्फा, 0 में से माइनस 2 कास अल्फा घटाएंगे तो माइनस 2 कास अल्फा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 कास स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट के अंदर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कास स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और हम लोग जानते हैं कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर ए बी का मान आ जाएगा कड़ी के अंदर 4, और कड़ी के अंदर 4 का मतलब हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 मात्रक। अब उसके बाद सवाल में कह रहा है कि मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2, और y बराबर हम लोग जानते हैं y1 प्लस y2 अपान 2 के बराबर होता है। तो इस फार्मूले में अगर हम मान भर देंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। जैसे एक मैं बता दे रहा हूँ, x बराबर होता है x1 प्लस x2 y2,
x1 का मान यहाँ पे हम लोग पहले ज्ञात किए हैं, या 2 cos अल्फा के बराबर है, और x2 का मान 0 है, और पूरे का बटा 2 होता है, तो 2 cos अल्फा बटा 2 करेंगे तो x का मान केवल हो जाएगा यहाँ पर cos अल्फा। इसी प्रकार y बराबर होता है y1 प्लस y2/2, तो y1 का मान यहाँ पे 0 है, और y2 का मान यहाँ पे 2 sin अल्फा है, पूरे का बटा 2 होता ही है। जब इसको भी हल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे sin अल्फा, यानी निर्देशांक हो जाएगा cos अल्फा, पहले x का मान लिखा है तो फिर y का, एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sin अल्फा। यह मध्य बिंदुओं का निर्देशांक हो गया, इसको यहाँ पे लिखा गया है। और बाकी इसका जो पहला पार्ट था जिसमें रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी थी, रेखाखंड की लंबाई हम लोगों ने ज्ञात किया है, 2 मात्रक आया है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।